कप्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है। भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूवर्ड करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे, कभी खुद भी। इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हुई है कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही है, उनको लग जाएगी। बीसीसीआई चाह रहा था वो हो गया। अब भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इंडिया से कि नहीं भाई कंप्लीटली पाकिस्तान से खत्म होनी चाहिए थी। देखो यार, पाकिस्तान का कोई पता नहीं चलता साला। ये घर में भी लड़ाई करते हैं ना आपस में, जब फैमिली की लड़ाई होती है ना तो ये बम बांध के दूसरे के ऊपर पड़ जाते हैं। मतलब 160 करोड़ लोग मिलकर हंस रहे हैं, 170 करोड़ लोग इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के। यार कसम से इंग्लैंड वाले जाहिल के बच्चे, अबे दिमाग ठीक करो अपना। नहीं आना तो सीधा सीधा बोल दो नहीं आना। एक हमारे खाने को कुछ मत बोलना हो ना। आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। दुख तो इस बात का है कि अगर भारत पाकिस्तान आता, भारतीय प्लेयर्स यहाँ पर आते तो यहाँ पर जो चाहने वाले लोग हैं एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में, विराट कोहली को पसंद करने वाले जो लोग हैं, रोहित शर्मा के नारे लगाने वाले जो लोग हैं, वो मिस करेंगे इस मोमेंट को जरूर, क्योंकि आगे क्या होता है वी डोंट नो। वैसे तो 3 साल के लिए ये अप्रूव हो चुका है मतलब, लेकिन अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं आई है, आनी भी नहीं अभी तक। आईसीसी के बारे में ये कहा जा रहा है लोगों को ना एक अलग किस्म का सेटिस्फैक्शन जोन में ले जाया जा रहा है कि आईसीसी को गवाह बनाकर आईसीसी के हाथ में, आईसीसी जिम्मेदार है। तो आईसीसी तो पहले भी जिम्मेदार था, आईसीसी ने क्या किया अपनी। लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये कोई तो बोल रहा हूँ कि यार ये घोड़ों को क्या मसला हो गया? मतलब इनको भी अभी तो स्ट्रोक्स होके गया है यार। अभी तो ये सारे बैंड डकेट, जो रूट और ये मार्क सारे तो आए हुए थे यार। इनको अभी असल में इनको लग गई मुल्तान में गर्मी। इन्होंने बोला, इन्होंने बोला पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा के खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये कि इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो, तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें? तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना। पाकिस्तान के बट आपको भी लग रहा है कि दुबई विल बी द टॉप चॉइस? जी, दुबई ही टॉप चॉइस बनेगा क्योंकि वही सूट करेगा भारत के प्लेयर्स को भी। और जहां तक बाकी की सारी चीजें हैं, पहले भी सारी चीजें यही डिस्कस होती रही हैं, पिछले 1 महीने से यही बातें थी, फ्यूजन चलेगा। मेरा सिर्फ इस पे कहना ये है कि हम बोलते थे कि हमने हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना नो मैटर व्हाट, ठीक है। भारत कहता था उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, ठीक है। अब ये हो गया कि क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आ रहा तो पाकिस्तान भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन भारत क्यों नहीं पाकिस्तान आ रहा? वो ये कहता है कि भारत कहता है कि पाकिस्तान सेफ नहीं है हमारे प्लेयर्स के लिए। तो क्या मुझे बताएं कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? इसीलिए आपने फ्यूजन मॉडल को मान लिया कि पाकिस्तान सेफ नहीं है। और क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप बाकी की दुनिया को भी कि पाकिस्तान सेफ नहीं है? फिर क्या कसूर है बाकी के दुनिया के प्लेयर्स का कि वो अपने मैच भारत के साथ बाहर जा के खेलेगी? उनको किस चीज की सजा है? तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है बेसिकली। चाहे जैसा भी है, भारत इस केस में जीता है। अगर आप न्यूट्रली मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि ये आईसीसी की या बीसीसीआई की या जय शाह की जीत हुई है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर कॉम्प्रोमाइज किया है फ्यूजन मॉडल करके। बस सिको मगर मैं इसके अगेंस्ट बोल, अच्छा चलो ठीक बोले। मैं एग्री नहीं करता जो अहमद शहजाद ने बोला। पाकिस्तान ने क्यों कॉम्प्रोमाइज किया है? इसलिए कि ये इवेंट उनके हाथ से ना निकल जाए। अगर ये इवेंट नहीं होता तो फिर हो सकता है पाकिस्तान ये भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और पाकिस्तान ने जो कंप्रोमाइज़ किया है वो इसीलिए किया है कि चलें, पहले तो वो हाइब्रिड के लिए भी तैयार नहीं था, मगर अब जो सिचुएशन उसने क्रिएट की सिर्फ इसलिए की है कि ताकि चैंपियंस ट्रॉफी उसके हाथ से ना निकल जाए। तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही कि एक दफ़ा चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म हो जाए ना, फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांगली खड़ा होता है। जब तक नकवी साहब हैं, आई एम 100% श्योर कि वो स्ट्रांगली खड़े होंगे। अब नया कोई आ जाए 1-2 साल बाद और वो आकर कुछ कर जाए तो अलग बात है कि नहीं जी हम तो आएंगे क्रिकेट खेलने के खातिर, दोस्ती की खातिर, वो नहीं चलेगा। भाई जी मैं बोलूं राशिद भाई? एक मिनट, मेरे ख्याल से जो वजन है, अहमद की बात में बहुत वजन है। देखिए हम लोग ठीक है पाकिस्तानी है, सारी चीज़ है, उसमें कोई नहीं। अगर न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो कहीं ना कहीं हमने गंवाया है। हमें सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, वो हमारी गई है। ये ठीक है, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, नकवी साहब के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अगर बात बराबरी की आती है तो हम पीछे रहे।
ठीक है अहमद, आप और अपने कुछ दूसरा बोलना मैं चाह रहे इसमें थे? ऐड करना हाँ, चाहूंगा जी, जी, फातिमा ऐड करें। कि क्या पाकिस्तान अगर ये स्टांस लेता कि भारत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी होती और पाकिस्तान ये कहता कि हमने भारत नहीं जाना फॉर नो रीजन, तो क्या पाकिस्तान ये फ्यूजन मामला करने में कामयाब हो जाता? कभी जिंदगी में नहीं होता। तो बेसिकली आप हारे हैं और यहाँ पे जो वो करना चाहते थे, भारत के जो लोग हैं वो करना चाहते थे, उन्होंने वो कर लिया। आप जो मर्जी कहते रहे, वेल डन आईसीसी या वेल डन चेयरमैन नकवी साहब या वेल डन पीसीबी, ये हाथ से ना चला जाए। रियलिटी ये है कि ये सिचुएशन बननी ही नहीं चाहिए थी। ये सिचुएशन बनी हमारी अपनी चीजों की वजह से और हम ये केस हारे हैं। इफ यू आस्क मी। अच्छा पर भट्टी साहब, मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं भट्टी साहब को भी कैन यू नहीं देखो, बात असल ये है कि ये सिचुएशन इसलिए क्रिएट हुई कि जो पिछले जितने लोग थे उन्होंने बिल्कुल नहीं लड़ाई की। हम यहाँ खड़े होकर यहीं बैठ के हम लड़ते थे कि खुदा के लिए आप मत जाएं, मगर वो उन्होंने लड़ाई नहीं की। भट्टी साहब, आई थिंक आज जो है, नहीं भट्टी साहब आप खुद बता दें, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से निकल जाती तो कितना नुकसान होता? नहीं मगर हम तकरीबन कुछ 7 से 8 मिलियन डॉलर। नहीं, पैसों की बात नहीं कर। उसके अंदर यहाँ पर कुछ टीमें ऐसी हैं जिन्होंने एतराज किया कि हमारे मैचेस भी पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करो। देखो यहाँ पर मैं आपको टोटली बताऊं कैसे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं सिर्फ इंडिया वाले को छोड़कर वो सारे पाकिस्तान में होंगे, लेकिन क्योंकि मैच होना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का या फिर न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश का, वो मैचेस बाहर रखने की मांग करी गई है कि भाई वो मैचेस पाकिस्तान में नहीं कराओ, क्योंकि पाकिस्तान चलो अपने मैचेस खेलता है, भले खेले, भाड़ में जाए, कब्र में घुस जाए, जाके जो करना करो, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में कराओ। बाकी टीमों ने क्या बिगाड़ा है, बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है? क्योंकि पाकिस्तान में आने से फैंस को डर लगता है। ये लिटरली मैं आपको बताता हूं, दुनिया क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं, चाहे वो जहां पर भी हो, इंग्लैंड हो या फिर न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे वो कोई भी साउथ अफ्रीकन हो, वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। इसीलिए यहां पर सारे क्रिकेट बोर्ड्स ने डिमांड किया कि चलो पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हम पाकिस्तान में खेल लेंगे। जैसे कि ओपनिंग सेरेमनी वाला मैच वो पाकिस्तान में ही होगा, जिसमें न्यूजीलैंड और पाकिस्तान मध्य मुकाबले लेंगे। कराची नेशनल स्टेडियम के अंदर वो ओपनिंग सेरेमनी की जाएगी। उसके बाद यहां पर फिर पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो बाहर होगा। उसके बाद अगर सेमीफाइनल फाइनल में पाकिस्तान जाता है तो फिर यहां पर पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे, वरना यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में प्रपोज किए गए हैं सिर्फ 5 मैचेस, ओनली 5 मैचेस यहां पर जो है वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे, बाकी 10 मैचेस जो हैं वो बाहर खेले जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया, यकीन करो तमाम पाकिस्तानियों को जहन्नम की आग में डूब के मर जाओ तुम लोग। मैं कहता हूं मर जाओ अगर ऐसा हो गया, क्योंकि यहां पर जो क्रिकेट बोर्ड ने डिमांड किया है वो डिमांड पूरी होती है या नहीं होती मुझे नहीं पता, लेकिन ये डिमांड की गई है। और उस डिमांड के मुताबिक आईसीसी को यह कहा गया कि आप 5 मैचेस पाकिस्तान को दीजिए, क्योंकि वो होस्ट है। और इस बात के ऊपर यहां पर जो कॉमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था, और ये बात में कोई अपनी तरफ से मैं न्यूज नहीं दे रहा हूं, ये एक वेबसाइट है क्रिकेट टेस्ट करके, उन्होंने जो है यहां पर पूरा एक आर्टिकल लिखा है और क्रिकेट बोर्ड्स का नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका वगैरह शामिल है कि ठीक है हम सारे मैचेस पाकिस्तान के तो पाकिस्तान में खेल लेंगे। वी आर नॉट सेफ, आवर फैंस नॉट सेफ इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाई वी वांट टू प्ले क्रिकेट इन यूएई रादर देन पाकिस्तान, बिकॉज़ पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ टेररिज्म अटैक इन पाकिस्तान। अबे मैं रशियन कहां से हो गया मैं। अच्छा जो भी हो, यहां पर जो है ये मामला बड़ा गर्म हो गया, जिसके ऊपर अब यहां पर शेड्यूल बनने में और टाइम लग रहा है, क्योंकि अब उन्होंने जो एप्लीकेशन भेजी है आईसीसी को, अब आईसीसी का ये जिम्मेदार बनता है, आईसीसी की जिम्मेदारी है कि अब उनको बोले भैंस कटो, तुम्हारे फैन नहीं आ रहे, वो बेचारों से गरीबों से वैसे ही यहाँ पर हमने चैंपियंस ट्रॉफी आधी ले ली है, वैसे ही जो इंडिया के मैचेस है वो सारे हम यूएई में करवा रहे हैं, तुम क्यों खामखा में पाकिस्तान का कत्लेआम करना चाहते? लिटरली हमारे ये कत्लेआम है, हमारी मैं बोलूंगा जिंदगी हराम करके रखी है चैंपियंस ट्रॉफी ने। अबे इससे अच्छा था पाकिस्तान को मिलती नहीं चैंपियंस ट्रॉफी, हम बड़े सुकून से जी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे कि चलो भाई कोई। टमाटर फ्रेश है ना? एकदम फ्रेश। Over 200 fruits and vegetables. हालत की वजह से जो है लोगों को पसंद नहीं आ रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो, नहीं तो भाई क्या दिक्कत, चैंपियन ट्रॉफी तो होनी होनी है भैया। आईसीसी के इवेंट तो होने ही होने हैं, किसी भी देश में हो। ट्रॉफी के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज है, वो ये कि इंग्लैंड पाकिस्तान आने से मना कर दिया है। भाई वो तो मना कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने खाई थी कसम, और मैंने इसको भी बोला था कि भाई चैंपियन ट्रॉफी की वीडियो नहीं बननी जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होती। लेकिन ये क्या जब तक चैंपियन ट्रॉफी स्टार्ट नहीं होगी तो न्यूज भाई आप ये बताओ, ये इंग्लैंड को क्या एकदम मसला हो गया? वो तो टूवर्ड करते रहते थे, हमें भी बुलाते रहते थे कभी खुद भी, इनको क्या एकदम इशू आ गया भाई? इनको भी इश्यूज, हेल्थ इश्यूज का सुनने में आ रहा है। इशू ऐसा लग रहा है कोई पाकिस्तान में कोई बीमारियां फैली हैं कि वो आएंगे तो सारी बीमारियां उन्हीं का वेट कर रही है, उनको लग जाएगी। भाई सीन कुछ ऐसा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये कोई इवेंट नहीं है आईसीसी का, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, ये आपस में लड़ाइयां है सारे बोर्ड्स की। मैं आपको बता रहा हूं, ये इवेंट है पाकिस्तान इंडिया का। मैं इसको आईसीसी का इवेंट मानता ही नहीं, ये आपस में लड़ाइयों वाला इवेंट है भाई। तुम आईसीसी का इवेंट मानो या इंडिया के इवेंट मानो, बात तो एक ही हो गई। बीसीसीआई और जयशाह और आईसीसी चेयरमैन सब एक ही चीजें हो गई हैं अब तो यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड की बात ही कर रहे हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यार ये घोड़ों को क्या मसला हो गया? मतलब इनको भी अभी तो स्ट्रोक्स होके गया है यार, अभी तो ये सारे बैंड
बैंड डकेट जो रूट और ये मार्क सारे तो आए हुए थे यार। इनको अभी असल में इनको लग गई मुल्तान में गर्मी। इन्होंने बोला, अरे हाँ भी तो होकर गए ये लोग। इन्होंने बोला उस्ताद बड़ी गर्मी थी, हम नहीं खेलने जाएंगे, हमें हेल्थ इशू। नहीं फेब में तो मौसम अच्छा होता बोल है। तो रहा हूँ, अभी देखो सर्दी जैकेट वगैरह पहन के बैठे हुए, सर्दी आ गई, वो मुल्तान में तुम लोग गलत खेलने चले गए थे। उसके बाद अभी असल में बात बताऊं क्या है कि इंग्लैंड की जब टीम आई है ना T20 खेलने, ODI खेलने, बी ग्रेड टीम आई है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है ना, जिसमें ना बटलर होता था, जिसमें ना नीचे से उनके बॉलर होते थे, उनकी बी ग्रेड टीम आती थी खेलने, स्कूल के बच्चे भेजते थे वो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इंग्लैंड टीम ने कहा है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स लास्ट टाइम पाकिस्तान सीरीज खेलने के लिए गए थे, इनका पेट खराब हो गया, ये खाना नहीं खाना। यार चलो इंडिया कोई बात करता है तो उनका तो तुक बनता है, वो कहते हैं कि टेररिज्म है, वो कहते हैं आतंकवाद है, वो सब कुछ ठीक है, हम मानते हैं भाई यहाँ पर आतंकवाद भी है, टेररिज्म भी है, स्टेडियम भी तैयार नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन ये कौन सा ड्रामा हो गया कि भाई खाना अच्छा नहीं है। अबे पूरी दुनिया तारीफ करती है इंडिया के खाने की और पाकिस्तान के खाने की, मानते हैं थोड़ा मिर्ची वाला है, आपको जुलाब गुलाब लग गया होंगे, थोड़ा पिछवाड़ा लाल हो गया आपका, लेकिन आप कोई वैलिड बहाना तो बनाइए यार। इस बात के ऊपर तो इंडिया वाले हंस रहे, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था इंडिया वालों का, वो कह रहे थे कि भाई ये कौन सा इल्जाम लगाया, भैंस की टांग बंदा, वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। इंडिया ने बोला तो चलो, इंडिया ने बोला, उनका वैलिड पॉइंट है, 100% गारंटी है। मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया वाले जो हैं वो उनका शुरू से इरादा नहीं था, ये नहीं कि आज इरादा बना, ना 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 ना, उनका शुरू से इरादा नहीं था कि भाई हमने पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना, वो शुरू से कह रहे थे। लेकिन अब जो पाकिस्तान की बात है, ये कि इंग्लैंड वाले जो कह रहे हैं कि भाई वो पाकिस्तान का खाना अच्छा नहीं है, हमारे प्लेयर बीमार हो गए। यार देखो, तुम्हारे प्लेयर कमजोर हैं तो हम क्या करें, तुम्हारे प्लेयर इंडिया में भी तो जाके खाते हैं ना, खाना तो इंडिया का भी ऐसी है। और ये बहाना बनाया था, बाय द वे ये आपको बताऊं, 2024 में जो सीरीज हुई थी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज, उसमें इंग्लैंड वाले अपना शेफ साथ लेकर आए थे कि जी इंडिया का खाना पसंद नहीं आता। सालो तुम लोग कमजोर मैदे के इंसान हैं, तुम्हारे फेफड़ों में जान नहीं है, सांस लेने में तुमको तकलीफ होती है, तुम लोग साला ठंड में रहने वाले, गर्मी तुमसे थोड़ी सी बर्दाश्त नहीं होती, तुम क्या तो अबे तो सीधा सीधा बोल लो, तुम लोग खुसरे हो यार। कोई वैलिड बहाना करते कि भाई टेररिज्म के जैसे नहीं जा रहे, या इंडिया नहीं जा रहा इस वजह से नहीं जा रहे, कुछ भी बहाना कर सकते थे, मगर ये तो तुमने सीधा सीधा अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी है और लोगों को हंसी आ रही है। मतलब 160 करोड़ लोग मिलकर हंस रहे हैं, 170 करोड़ लोग इंडिया और पाकिस्तान के दोनों के। यार कसम से इंग्लैंड वाले जाहिल के बच्चे, अबे दिमाग ठीक करो अपना, नहीं आना तो सीधा सीधा बोल दो नहीं आना। एक हमारे खाने को कुछ मत बोलना हो ना, सीधा तो खाना हमारा बड़ा, मानते हैं कि रोटी का मसला होता है आटे की वजह से, लेकिन खाना हमारा कढ़ाई हो गई, मछली हो गई, मतलब क्या खूबसूरत मटन हो गया, चिकन हो गया, हम बड़े अच्छा बनाते हैं भाई हमारा खाना। मैं खुद इन फैक्ट भाई बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ और मुझे पता है कि हमारा खाना कैसा होता है, तो हमारे खाने के बारे में कुछ नहीं बोलना। सालो तुमने नहीं आना, नहीं आओ, कोई मसला नहीं है, हमें नहीं जरूरत के यहाँ पर इंग्लैंड पाकिस्तान में दफा हो जाओ। तुम लोग यहाँ पर आके सीरीज हार के गए और टेस्ट सीरीज, ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। तुमको हमने वो सीरीज जो हराई थी ना, वो भी मेरे ख्याल से यही अब तुम लोग बहाना करोगे जी, ओ जी पाकिस्तान ने ज्यादा मिर्चों वाला खाना खिला दिया तो उसकी वजह से हमारे पेट खराब हो गए, इसलिए हम नहीं आ रहे चैंपियंस ट्रॉफी में। अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी वो इंडिया को तुम लोग क्यों कॉपी करना चाह रहे हो भाई? वो बाप हैं, वो पापा हैं, वो जैसा चाहे वो कर सकते हैं, उनकी बात में दम होता है। वो बात अगर करते हैं तो सेंसिबल बात करते हैं। उन्होंने बात करी क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं, वो हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पाकिस्तान में आतंकवाद हो रहा है, आज वहां बम फटा, आज यहाँ पटाखा फूटा, ये हुआ वो हुआ, तो उनकी बात में तो कुछ ना कुछ चलो हम भी मानते हैं। लेकिन ये कौन सा तुम लोग का तरीका हो गया कि तुम लोग उनको कॉपी करने के चक्कर में अपनी इज्जत का ही भूरता बना लिया। दोस्तों, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी ECB ने 2025 में होने वाली ICC चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की अगुवाई जोस बटलर करेंगे। इस टीम का उपयोग आगामी भारतीय दौरे की वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में किया जाएगा। दोस्तों, जोस बटलर कप्तान बने रहेंगे, जबकि उनका प्रदर्शन पिछले टूर्नामेंटों में औसत रहा है। जो रूट 1 साल बाद वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं, वे आखिरी बार 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में खेले थे। दोस्तों, बेन स्टोक्स को फिटनेस समस्या हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण चयनित नहीं किया गया है। दोस्तों, मार्क वुड भी चोट के बाद टीम में वापसी करेंगे। दोस्तों, विकेट कीपिंग के लिए फिल साल्ट और जेमी स्मिथ जैसे युवा विकल्प शामिल किए गए हैं, जिससे बटलर को यह भूमिका छोड़ने का मौका मिल सकता है। दोस्तों, इंग्लैंड का स्क्वाड 15 सदस्यीय टीम का स्क्वाड इस प्रकार है। जोस बटलर कप्तान है। जो रूट जो है जोफ्रा आर्चर, गस एटकिंस, जैकब बैथेल, हैरी ब्रूक, ब्राइडन कार्स, बेन डकेट, जेमी ओबर्टन, जेमी स्मिथ, लियाम लिविंगस्टोन, आदिल रशीद, साकिब महमूद और फिल साल्ट, मार्क वुड। दोस्तों, इस टीम में से इंग्लैंड को चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, विशेष रूप से गेंदबाजी में, जहां जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे खिलाड़ी की वापसी हुई है। दोस्तों, कुछ मीडिया न्यूज अपने चैनल पे की TRP के लिए ये अफवाहें फैला रही है कि
इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से मना कर दिया है और उन्होंने पाकिस्तान में ये बोला है कि वहाँ अच्छा खाने को नहीं मिलता है। दोस्तों, जो ये सब एक फेक न्यूज़ है और टीम अपना अनाउंस कर दी है 15 सदस्यीय टीम का स्क्वाड, और वो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आने के लिए तैयार है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पहले से ही चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।